नमस्कार साथियों, मैं श्वेता। स्वागत है आप सभी का समर्थ अपॉर्चुनिटीज बुलेटिन के इस नए एपिसोड में, जहां आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे 5 फेलोशिप के बारे में जिसके एप्लीकेशन अभी करंट लाइव है। तो इनमें से अगर किसी भी फेलोशिप अपॉर्चुनिटीज में आपको कोई इंटरेस्ट है, आप इस अपॉर्चुनिटी से अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हो, तो आप उसमें अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहली फेलोशिप अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि है यंग रिसर्च फेलोशिप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये फेलोशिप जो है वो हमारे लेट प्रेसिडेंट और फेमस साइंटिस्ट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की मेमोरी में लॉन्च किया गया है। इस फेलोशिप को टेरी नाम की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसने लॉन्च किया है। वो इस पूरे फेलोशिप प्रोग्राम को फंड करती है और मैनेज भी करती है। इस पूरे फेलोशिप प्रोग्राम का जो मेजर ऑब्जेक्टिव है, ऐसे यंग रिसर्चर को सामने लेके आना जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के प्रति इंटरेस्ट रखते हो और इन्वायरमेंट के फील्ड में वो अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं। इस फेलोशिप के अगर इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में अगर हम बात करें तो इस फेलोशिप का जो अनाउंसमेंट था वो 15 अक्टूबर 2023 को ही इसका अनाउंसमेंट हो गया था और 16 अक्टूबर 2023 से ही इसके रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिए गए थे। 30 जनवरी 2024 तक अभी इसके रजिस्ट्रेशन के डेडलाइन है। अगर किसी ने नहीं अप्लाई किया है तो इसमें वो अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। मार्च 2024 तक उनके इवेल्युएशन चलेंगे और अप्रैल में जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है उनका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा और मई में उनके रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। जुलाई में जाके जो कैंडिडेट के पेपर सेलेक्ट होंगे, जिनका रिसर्च पेपर बेस्ट होगा, उनको फेलोशिप अवार्ड के लिए अनाउंसमेंट होगा, उनको फेलोशिप अवार्ड दिए जाएंगे। अगर इस हम फेलोशिप में अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे बड़ा जो इसमें क्राइटेरिया है कि कोई भी यूथ जो ग्रेजुएट कर रहा हो या मास्टर कर रहा हो, कर चुका हो या पीएचडी कर रहा हो, वो अपने पढ़ाई के साथ साथ इस फेलोशिप में अप्लाई कर सकता है। क्योंकि ये कोई ऐसा फेलोशिप नहीं है जिसमें आपको फुल टाइम आपको इंगेज होना पड़ेगा। ये पढ़ाई के साथ साथ इसमें आप अपना इन्वायरमेंट से संबंधित रिसर्च पेपर लिख के आप उसको सबमिट कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के थ्रू। कैंडिडेट का जो मेन इंटरेस्ट है वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के रिलेटेड, साथ ही साथ रिसर्च राइटिंग पे उनका इंटरेस्ट होना चाहिए, स्पेशली प्लास्टिक, क्लीन एयर, एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के क्षेत्र में होना चाहिए। कैंडिडेट का जो एज है वो 25 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस फेलोशिप में जो भी कैंडिडेट का सेलेक्ट होगा, जिसको अवार्ड दिया जाएगा, उसमें मैक्सिमम अमाउंट भी सेट किया गया है कि मैक्सिमम 25,000 तक का अमाउंट भी उसको दिया जाएगा और मिनिमम 10,000 तक का अमाउंट भी उसको एज एन अवार्ड दिया जाएगा। साथ में कैंडिडेट को सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो अगर कोई यूथ रिसर्च के फील्ड में इंटरेस्टेड है, साथ ही साथ वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पे भी काम करना पसंद करेंगे और वो उनसे जुड़ी हुई नई जानकारी को, सस्टेनेबल इन्वायरमेंट पे वो कुछ अपना आर्टिकल, रिसर्च पेपर लिखना चाहते हैं, तो वो इस फेलोशिप के माध्यम से इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज कर सकते हैं। अगली अपॉर्चुनिटी के बारे में हम बात करेंगे, वो है मेघालय रिसर्च लेजिस्लेटिव रिसर्च फेलोशिप। ये एक मेघालय गवर्नमेंट का बहुत ही यूनिक इनिशिएटिव है जो वो इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ कोलैबोरेट होकर इसको लॉन्च किया है। इस पूरे फेलोशिप प्रोग्राम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि मेघालय लेजिस्लेटिव असेंबली को एक पॉलिसी ड्रिवन असेंबली बनाना, ताकि जो वहाँ पे ऑनरेबल ब्यूरोक्रेट्स है वो पॉलिसी ड्रिवन डिसीजन ले सके, पॉलिसी ड्रिवन इंसाइट्स दे सके और जो भी इंसाइट्स हो वो एविडेंस बेस्ड इंसाइट हो। इस पूरे फेलोशिप प्रोग्राम में जो है वो मेघालय गवर्नमेंट जो है वो भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी के साथ उन्होंने कोलैबोरेट किया है। भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी जो है वो पूरे इन पूरे प्रोसेस में सपोर्ट करेगी मेघालय गवर्नमेंट को, फ्रॉम फेलो के सिलेक्शन से लेके उनकी ट्रेनिंग, उनकी मेंटरिंग में, सभी चीजों में जो ये भारतीय इंस्टीट्यूट है एक सिंगल नोडल एजेंसी की तरह काम करेगी पूरे फेलोशिप के 2 साल तक। ऑब्जेक्टिव इस फेलोशिप का जो मेजर है वो है मेघालय लेजिस्लेटिव असेंबली को पूरी तरीके से इंपावर करना, ताकि वो रिसर्च बेस्ड, डेटा एनालिसिस बेस्ड और एविडेंस बेस्ड पॉलिसी पे काम कर सके, पॉलिसी को फॉर्म कर सके। कैंडिडेट जो होगा इस फेलोशिप के अंतर्गत, उसको जो भी ऑनरेबल मेंबर्स होंगे उनको हेल्प करना होगा, उनके
क्वेश्चंस प्रिपेयर करने में, उनके आंसर प्रिपेयर करने में, उनके स्पीच तैयार करने में और उनके बिल रिलेटेड चीज़ों को डिज़ाइन करने में हेल्प करना होगा। आइडियल कैंडिडेट जो होगा उसके जो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, मेघालय स्टेट का डोमिसाइल होना चाहिए, एक्सेप्ट डेटा फेलो जो होगा वो मेघालय के अलावा किसी और स्टेट का भी डोमिसाइल हो सकता है। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो मास्टर्स होना चाहिए सोशल साइंस रिलेटेड किसी फील्ड में, सब लाइक ह्यूमैनिटीज में, पब्लिक पॉलिसी में, स्टैटिस्टिक्स में, डेटा एनालिसिस में एटसेट्रा, और कुछ सोशल सेक्टर से रिलेवेंट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। कैंडिडेट जिनका मास्टर डिग्री है या फिर वो पीएचडी डिग्री है और उनको मेघालय की सोसाइटी का, कल्चर का, हिस्ट्री का अच्छा सा नॉलेज है और उसके साथ साथ मेघालय के लोकल लैंग्वेज का भी नॉलेज है, वैसे कैंडिडेट को इसमें ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर हम बात करें कि इसमें कितने फेलोज का सिलेक्शन होगा और फेलोशिप का लोकेशन क्या होगा, तो इसमें कुल 12 ऐसे फेलोज होंगे जो लेजिस्लेटिव फेलोज कहलाएंगे, जो हर एक मेंबर्स को, ऑनरेबल जो मेंबर्स होते हैं उनको, उनके साथ डायरेक्टली काम करेंगे, और 2 ऐसे फेलो होंगे जो डेटा रिलेटेड चीजों पे काम करेंगे जिनको डेटा फेलो कहा जाएगा। इस फेलोशिप का जो लोकेशन होगा वो शिलोंग मेघालय होगा। अलाउंसेस की बात करें तो 50,000 जो सैलरी के रूप में अलाउंसेस पर मंथ फेलो को दिया जाएगा, उसके साथ साथ हाउस रेंट अलाउंस भी दिया जाएगा और मोबाइल अलाउंस भी दिया जाएगा। इनिशियली जो इस पूरे प्रोग्राम का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो 1 ईयर के लिए कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके बाद जैसा परफॉर्मेंस होगा उस बेसिस पे वो एक्सटेंड 1 और साल के लिए किया जाएगा। ओवरऑल पूरा 2 साल का ये फेलोशिप प्रोग्राम होगा। डेडलाइन की बात करें तो इस फेलोशिप का डेडलाइन 31 जनवरी है। तो कोई भी यूथ जो डायरेक्टली पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेट्स के साथ काम करना चाहते हैं, पॉलिसी डिजाइन पे काम करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ये। तो प्लीज डू अप्लाई अगर आप इंटरेस्टेड हो। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट है क्रिस्प फेलोशिप। क्रिस्प फेलोशिप किसका इनिशिएटिव है? वो सेंटर फॉर रिसर्च इन स्कीम एंड पॉलिसी का इनिशिएटिव है। इस पूरे जो फेलोशिप प्रोग्राम है ये इंडिया में एक ऐसा नया लर्निंग मॉडल बनाया गया है जिससे कि यूथ को एक्सपीरियंशियल जर्नी से गो थ्रू करने का मौका मिलेगा। इसमें जो फेलो होगा उसको मल्टीपल स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे काम करने का मौका मिलेगा। ये जो फेलोशिप है ये यूथ को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जिससे कि वो डायरेक्ट इम्पैक्ट क्रिएट कर सके, लास्ट माइल जो लोग हैं उस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। इसमें फेलोज को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डायरेक्ट काम करने का एक्सपीरियंस मिलेगा। साथ ही साथ ऐसे फेलो जो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में इंटरेस्टेड हो, डेटा एनालिसिस में इंटरेस्टेड हो और हाई क्वालिटी रिपोर्ट मेकिंग चीजों में इंटरेस्ट रखते हो, वो भी इस फेलोशिप में अप्लाई कर सकते हैं। इस फेलोशिप में जो फेलो होगा उसको मल्टीपल गवर्नमेंट के साथ कन्वर्जेंस के साथ साथ डायरेक्ट फील्ड पे एक्सटेंसिव ट्रैवल करना पड़ेगा, ताकि वो जो ग्राउंड लेवल के जो बेनिफिशियरीज हैं, जिन पे कोई जो डायरेक्ट पॉलिसीज के, स्कीम्स के बेनिफिशियरीज होते हैं, उनसे इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा और वो उनसे पॉलिसी रिलेटेड जो लूप हॉल्स है, जो चैलेंजेस हैं, उसके फीडबैक वो लोगों से कलेक्ट कर सके। इसके लिए इस फेलोशिप में एक्सटेंसिव ट्रैवल रखा गया है। आगे हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो कोई ऐसा यूथ जो बैचलर डिग्री किया हो या फिर उससे ज्यादा का भी मास्टर डिग्री के भी लोग इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। साथ ही साथ जो उनका क्वालिफिकेशन होगा बैचलर का या मास्टर का, वो पॉलिसी रिलेवेंट सब्जेक्ट से होना चाहिए, जैसे कि पब्लिक पॉलिसी, इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट स्टडीज, बिजनेस मैनेजमेंट, लॉ एटसेट्रा। उसके साथ साथ कैंडिडेट जिनको एकेडमिक नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है टेक्नोलॉजी में, डेटा मैनेजमेंट में, एनालिसिस में, वो ज्यादा उनको इंकरेज किया जाता है इस अपॉर्चुनिटी में अप्लाई करने के लिए। इसके साथ साथ जिन कैंडिडेट का एजुकेशनल रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है और वो किसी कॉलेज के दौरान किसी छोटे छोटे सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, उन्होंने कुछ ऐसे इंटर्नशिप किया हो सोशली प्रोग्राम से रिलेटेड चीजों में, तो वो कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही जिन कैंडिडेट ने ग्रेजुएशन किया है उनको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन सोशल सेक्टर, और जिन्होंने मास्टर किया है वो 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी
उनके लिए काउंट होगा। साथ ही साथ जो सोशल सेक्टर के एक्सपीरियंसेस है वो एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ एंड जेंडर एम्पावरमेंट जैसे फील्ड में डिजायरेबल है। लैंग्वेज की बात करें तो कैंडिडेट को इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट होना जरूरी है इस अपॉर्चुनिटी के लिए। उसके अलावा किसी एक और लैंग्वेज में जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी में से किसी एक लैंग्वेज में का नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट को रिपोर्ट राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, वो रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़ सकते हो, रिसर्च रिपोर्ट बना सकते हो, तो ये भी उनके लिए एडवांटेज है इस अपॉर्चुनिटी को अप्लाई करने के लिए। साथ ही साथ कैंडिडेट का एज जो है वो 30 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं। कैंडिडेट जो इन क्राइटेरिया से मीट कर रहे हैं वो इसको जरूर एक्सप्लोर कर सकते हैं। कंपनसेशन की बात करें तो इस फेलोशिप में हर एक फेलो को मंथली 75,000 तक का कंपनसेशन दिया जाएगा, जिसमें से 5% जो अमाउंट होंगे वो आपको आपके 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद आपका जो भी परफॉर्मेंस रिव्यू होगा उसके बेसिस पे आपको वो रेस्ट 5% अमाउंट जो है वो दिए जाएंगे। इसके अलावा ट्रैवल रिलेटेड जो भी रिम्बर्समेंट होंगे वो स्टेट गवर्नमेंट से कराना होगा। आगे हम बात करेंगे एप्लीकेशन प्रोसेस। तो एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए आपको इसके वेबसाइट पे जाना होगा जो कि ऑनलाइन ही है। वहां से जाके आपको अप्लाई करना होगा। जब आप एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे तो उसमें आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस सबमिट करना पड़ेगा 500 वर्ड्स का, जिसमें आपको ये स्टेट करना है कि आप इस फेलोशिप अपॉर्चुनिटी के लिए क्यों बेस्ट फिट है। इसके साथ साथ आपको उसी एप्लीकेशन फॉर्म में एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया होगा जिसका आंसर लिखते हुए आपको असाइनमेंट भी सबमिट करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट टाइमलाइन की बात करें तो जैसा मैंने आपको बता दिया कि इसका एप्लीकेशन जो है वो जनवरी में ही ओपन हो गया था। अभी इसका डेडलाइन 5 फरवरी तक है और उसके बाद फरवरी एंड तक इस पूरे प्रोसेस का जो है वो एंड हो जाएगा और फरवरी लास्ट में जो रिजल्ट होगा वो डिक्लेयर हो जाएगा। इस फेलोशिप की जो ज्वाइनिंग होगी वो अप्रैल में ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो कैंडिडेट अगर इस फेलोशिप में इंटरेस्टेड है, आप क्रिस फेलोशिप में, तो आप जल्दी से इसको अप्लाई करें क्योंकि इसका डेडलाइन 5 फरवरी ही है। चलिए नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के बारे में हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट फेलोशिप है PPIA फेलोशिप, पब्लिक पॉलिसी इन एक्शन फेलोशिप, जो ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया का इनिशिएटिव है। जैसे कि आपको हेडलाइन से ही पता चल रहा होगा कि डिजाइन सॉल्यूशन टू ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया, मतलब आप अगर रूरल इंडिया के जो प्रिवेलिंग इश्यूज हैं उसको उस पे काम करना चाहते हैं, उसके सॉल्यूशन को डिजाइन करना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली इस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं क्योंकि ये टोटली उस कैंडिडेट के लिए अपॉर्चुनिटी है जो रूरल इंडिया को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं या उनसे जुड़ी हुई समस्याओं पे काम करना चाहते हैं या इंटरेस्ट रखते हैं, वो डेफिनेटली इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो ये पूरा फेलोशिप प्रोग्राम है ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया का पब्लिक पॉलिसी इन एक्शन फेलोशिप, इसका जो लोकेशन होगा वो छत्तीसगढ़ जो स्टेट है उसका सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे ही ये अपॉर्चुनिटीज है। इस फेलोशिप प्रोग्राम में जो फेलो होता है उसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डायरेक्ट काम करने का मौका मिलता है। फेलो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रैटेजिकली पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में सपोर्ट करता है, साथ ही साथ अदर डिपार्टमेंट के साथ कन्वर्जेंस इस्टेब्लिश करके जो प्रोग्राम है, ग्राउंड लेवल के प्रोग्राम है, पॉलिसीज है, उसकी आउटरीच और उसकी इफिकेसी को बढ़ाने के लिए वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हेल्प करता है फेलो। अगर हम क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करें तो इस प्रोग्राम के लिए जो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की जो है मस्ट है वो है स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट और स्ट्रॉन्ग डिजायर होना चाहिए रूरल इंडिया में काम करने के लिए। रूरल इंडिया में जो इश्यूज है उसको उसकी पॉसिबिलिटीज को डिजाइन करने के लिए कैंडिडेट को स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की जरूरत है। इसके साथ साथ क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो कैंडिडेट है उसको ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएट 4 ईयर ग्रेजुएशन इसमें डिमांड करता है। अगर आप 4 ईयर ग्रेजुएट है तो 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस सोशल सेक्टर में डिमांड करता है और उसके साथ साथ अगर आप मास्टर है तो 2 साल तक का एक्सपीरियंस इसमें काउंट होता है। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्किल्स होना चाहिए, साथ ही साथ एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल इज मस्ट हियर। कम्युनिकेशन स्किल की अगर हम बात करें तो इसमें 2 लैंग्वेज भी डिमांड करता है जो कि इंग्लिश और हिंदी इज मस्ट। उसके साथ साथ जो कैंडिडेट होगा उसको एक्सटेंसिव रूरल विजिट्स भी करने होंगे। तो कैंडिडेट जो रूरल इंडिया में
हाईली इंटरेस्टेड है रूरल डेवलपमेंट में वो इस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। साथ ही साथ कैंडिडेट को मोटिवेट करने के लिए एक अच्छा खासा अमाउंट भी इसमें रखा गया है, जो कि 75,000 तक का स्टाइपेंड है जो पर मंथ कैंडिडेट को दिया जाएगा। इस एप्लीकेशन का जो डेडलाइन है वो बहुत ही करीब है, जो कि है 29 जनवरी 2024। तो प्लीज 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 जिसको भी इंटरेस्ट है वो जल्दी इसको अप्लाई कर ले। एप्लीकेशन का अगर हम बात करेंगे तो इनके वेबसाइट पे जाने के बाद जब आप अप्लाई करेंगे तो इस तरीके का फॉर्म आपको दिखेगा, जहां पे जाके आपको फॉर्म भरना है। तो ये वेबसाइट पे ही इनके अवेलेबल है, वहां से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो कैंडिडेट जल्दी अप्लाई करते हैं उनको जल्दी रिस्पॉन्स दिया जाता है, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस जो होता है वो रोलिंग बेसिस पे होता है। तो जो जल्दी अप्लाई करेगा जल्दी रिस्पॉन्स मिलेगा। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे, इंटरनेशनल इनोवेशन कॉर्प्स। तो ये एक ऐसा फेलोशिप प्रोग्राम है जो अगेन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के फील्ड में काम करता है। मतलब कोई भी ऐसे कैंडिडेट जो सोशल इम्पैक्ट इश्यूज पे काम करना चाहते हैं किसी भी फील्ड से रिलेटेड, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो हेल्थ इश्यूज है, चाहे वो इन्वायरमेंट रिलेटेड है, किसी भी फील्ड में काम करना चाहते हैं तो वो इस एप्लीकेशन में एक्सप्लोर कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे कि इसमें जो अप्लाई करते हैं कैंडिडेट वो मल्टीपल बैकग्राउंड के लोग होते हैं। वो लॉयर बैकग्राउंड के होते हैं, वो रिसर्च बैकग्राउंड के होते हैं, वो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के होते हैं, मल्टीपल बैकग्राउंड के लोग होते हैं और वो कोलैबोरेट होकर अपने आइडियाज को को क्रिएट करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें कि कौन अप्लाई कर सकता है इस प्रोग्राम में, तो इस प्रोग्राम को अप्लाई करने के लिए कोई भी यूथ जो ग्रेजुएट किया हो, किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएट किया हो, उसको मिनिमम 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए सोशल डेवलपमेंट इम्पैक्ट सेक्टर में। इसके साथ साथ अगर कोई कैंडिडेट मास्टर डिग्री का है और उसको 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो वो भी इस अपॉर्चुनिटी में अप्लाई कर सकता है। कैंडिडेट की एज 30 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सोशल सेक्टर और डेवलपमेंट इश्यूज का अच्छा सा नॉलेज होना चाहिए, डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसके अलावा लैंग्वेज में इंग्लिश लैंग्वेज इज मस्ट मैंडेटरी, और रीजनल किसी भी लैंग्वेज में अगर आपको नॉलेज है तो वो आपके लिए अच्छा है इस अपॉर्चुनिटी में। एप्लीकेशन प्रोसेस का बात करेंगे तो एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए आपको वेबसाइट पे जाना होगा, वहां पे एक गूगल फॉर्म है, उसमें आप फॉर्म भरेंगे जिसमें आपको अपना एक सीवी अपडेट करना होगा। उसके साथ साथ मोटिवेशनल कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। साथ में जब आप इस फॉर्म को भर लेंगे तो इस फॉर्म को भरने के बाद जो भी कैंडिडेट होंगे उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। इसमें ये भी है कि जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे सिर्फ उन्हीं को रीच आउट किया जाएगा, रेस्ट कैंडिडेट को रीच आउट नहीं किया जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई नंबर ऑफ एप्लीकेंट होते हैं जिसकी वजह से सभी को रिस्पॉन्स करना पॉसिबल नहीं होता है। एप्लीकेशन का हम लास्ट डेडलाइन जो है इसका वो है 4 फरवरी 2024 है इसका। तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन इसके भी अगेन रोलिंग बेसिस पे होते हैं और डेडलाइन एप्लीकेशन के 4 फरवरी तक है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और पूरे एप्लीकेशन जो है कंप्लीट होते होते जो फाइनल डिसीजन है वो मार्च एंड तक आपको डिसीजन भी मिल जाएंगे इस एप्लीकेशन के, और अप्रैल में ये फेलोशिप स्टार्ट हो जाएगा। तो धन्यवाद आप सभी का आज के इस बुलेटिन में हमारा साथ देने के लिए और इस खबर को सुनने के लिए। अगर इससे जुड़ी किसी भी अपॉर्चुनिटी पे आपको इंटरेस्ट है या इनसे जुड़ी किसी भी अपॉर्चुनिटीज में आपको कोई भी सवाल जवाब या कोई कंफ्यूजन है, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके हमसे सवाल कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करेंगे। और इसके अलावा अगर आप हमारे समर्थ इनिशिएटिव से कनेक्ट होना चाहते हैं, हमारे फ्यूचर अपॉर्चुनिटी से, फ्यूचर न्यूज से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आप हमारे वेबसाइट पे भी हमें रीच आउट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे सोशल मीडिया पेज पे भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। धन्यवाद।